morning, dear students. So, now we will start with our next chapter, that is chapter number 5, adjective, on the page number given 18. So, first is adjective. What do you mean by adjective? Adjective क्या होता है? तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच एड्स सम मीनिंग टू अ नाउन और प्रनाउन। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, जो ऐड करता है मीनिंग टू अ नाउन और प्रनाउन में। मतलब कि या फिर एडजेक्टिव का दूसरा मीनिंग भी हो सकता है टू क्वालिफाइज अ नाउन, और यू कैन से डिस्क्राइब्स एज अ नाउन। यानी कि जो नाउन की जो क्वालिटी बताता है, जो या प्रनाउन की, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, और हिंदी में उसे विशेषण कहा जाता है। Now, next is there are 12 kinds of adjectives which can be grouped under 3 broad heads. First, qualitative, जिसमें 3 kinds हैं. Second, determiners, जिसमें 7 kinds हैं. And last, third में others, जिसमें 2 kinds हैं. ओके तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स पर। नाउ वो क्या होता है, यहाँ पे दिया है मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स शो क्वालिटी, हैंस बाय एडजेक्टिव्स वी मीन क्वालिटीज़। यानी कि ज़्यादातर जो एडजेक्टिव्स होती है वो क्या बताती है, नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी बताती है। क्या बताती है, उनकी क्वालिटी बताती है। ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं उनकी क्वालिटीज़ बताई जाती है। ओके, अब क्वालिटीज़ भी उसके 2 काइंड्स हैं, जैसे कि फिज़िकल क्वालिटीज़ और एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़। फिज़िकल क्वालिटीज़ में क्या आता है, यहाँ पे लिखा है कलर, साइज, वेट, एज, कंडीशन एंड एक्सेट्रा। ओके, किसी की कलर बताता है, ब्लैक है, वाइट है, साइज है तो उसमें फैट है, थिन है, वेट बताता है। ओके, एज बताता है, ओल्ड है या यंग है। ओके, कंडीशन बताता है, पुअर कंडीशन हो, रिच हो या कुछ भी, एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट दिया है एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़। तो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ में क्या क्या क्वालिटीज़ आती है, गुड, बोल्ड। बोल्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में। ओके, ऑनेस्ट, एकदम ईमानदार, ट्रूथफुल, सच्चाई। ओके, ट्रूथफुल होना चाहिए। तो दे आर टू बी इंटरफेयर फ्रॉम द एक्शंस और वर्ड्स ऑफ द डूअर। यानी किस पे डिपेंड करता है, जो डूअर है, जो डूअर ऑफ द एक्शन, जो भी पर्सन है जो वो एक्शन कर रहा है, तो उसके ऊपर जो क्वालिटीज़ है ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, उस इंसान जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है उसकी ये क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ तो आपको पता ही है कि क्या होता है, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, उसको हम देख सकते हैं बट वी कांट टच। एंड नेक्स्ट यहाँ लिखा है बोथ दिस क्वालिटीज़ कैन बी ऑब्जर्व्ड थ्रू एंटोनियम्स एंड डिग्रीज। ये जो सारी क्वालिटीज़ है इसे हम एंटोनियम्स यानी ऑपोजिट्स की तरह भी देख सकते हैं या डिग्रीज की तरह भी देख सकते हैं। वो आप आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगी कि डिग्रीज क्या होता है, एंटोनियम्स क्या होता है, ऑपोजिट्स। ओके, फॉर एग्जांपल बिग का स्मॉल हो जाएगा, मतलब बड़ा, छोटा। वेट और ड्राई, वेट यानी गीला, ड्राई मतलब सूखा। गुड और बैड, सो दीज आर द एंटोनियम्स। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है पार्टिसिपल्स। फर्स्ट, ऑल प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स एक्सेप्ट सम फंक्शंस एज एडजेक्टिव। यानी कि आपने अभी प्रीवियस लेसन में ही पढ़ा है कि जो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है। और पास्ट पार्टिसिपल्स में ज़्यादातर हम वर्ब का जो होता है थर्ड फॉर्म प्लस उसमें डी, टी, ई एन या एन ई एन लगता है। ठीक है, और या फिर हम उसको आईएनजी के साथ भी डिनोट करते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स में। ओके, तो ये भी एक्ट करता है ऐसा एडजेक्टिव की तरह। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, समटाइम्स दे शो क्वालिटी एंड नॉट एक्शन। कभी कभी वो क्वालिटी शो करते हैं बट नॉट द एक्शन। ओके, then they function like other adjectives attributively as well as predictively। यानी कि तो क्या होता है, जो ये फंक्शन करता है दूसरे एडजेक्टिव की तरह जो प्रिडिकेटिवली यूज़ किया जाता है या फिर एट्रीब्यूटिवली की तरह। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे है फ्लाइंग इंसेक्ट्स। यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है, फ्लाइंग इंसेक्ट्स ट्रबल मोर देन क्रीपिंग इंसेक्ट्स। यानी कि इसमें क्या है कि जो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो,
ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है, फ्लाइंग इंसेक्ट्स ट्रबल मोर देन क्रीपिंग इंसेक्ट्स। जो फ्लाइंग जो है इसमें आप देख रहे हो कि जो एक्शन हो रहा है उसके वहाँ पे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि आईएनजी का यूज़ किया गया है। और फ्लाइंग इंसेक्ट्स मतलब कि जो उड़ने वाले जो इंसेक्ट्स है वो ज़्यादा ट्रबल करते हैं दैन द क्रीपिंग इंसेक्ट। क्रीपिंग यानी कि जो रेंगने वाले जो इंसेक्ट होते हैं ना, जो ज़मीन पे चलते हैं, ओके, दैट इज़ द क्रीपिंग इंसेक्ट्स। सेकेंड एग्जाम्पल है वॉकिंग स्टिक्स, यानी वॉकिंग क्या हो गया, एक एक्शन हो गया है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो वॉक उसमें आईएनजी लगा है। तो वॉकिंग स्टिक्स जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर द ओल्ड पर्सन्स, ओके। थर्ड, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। सो पोसेसिव नाउन्स show possession and can be replaced by possessive adjectives, and they can also form by proper or common nouns। यानी proper adjectives क्या होता है, वो जो possessive nouns क्या होते हैं जिसमें हम apostrophe s लगाते हैं, या and पे हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस। नाउन जो होता है उसके बाद हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, जो क्या बताता है, पोजेशन, यानी कि एक रिलेशनशिप बताता है, ओके, एक ऑनरशिप बताता है। और इसे ये जो है ये रिप्लेस होता है बाय द पोसेसिव एडजेक्टिव्स। जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव्स आप आगे चल के डिटर्मिनर्स में पढ़ोगे, जो कि होता है हैज़, हैव या हैड, ओके। एंड इट कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड बाय प्रॉपर और कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स यानी कि जो आइडेंटिफाई पीपल होता है, ठीक है, या फिर प्लेसेस के नाम हो सकते हैं, लैंग्वेजेस या ग्रुप, ये सब किस में आता है, प्रॉपर और कॉमन नाउन्स में, और ये ही सब प्रॉपर एडजेक्टिव्स में भी आता है। तो उसी के नीचे आपको एग्जाम्पल पे दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल इंडियाज़ नेबर। अब देखो इंडिया तो लिखा ही है, अब इंडिया के बाद में क्या आ गया है, एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया है, ओके। तो मतलब ये क्या हो गया, ये एक जगह का नाम, जगह भी हो गया है, ओके, प्लेस हो गया है ये। तो इसलिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होता है जिसमें हम कोई प्लेस का नाम या कोई लैंग्वेजेस या कोई ग्रुप है या कोई जिससे हम आइडेंटिटी या फिर कोई पीपल को हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके बाद जो नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स या कॉमन नाउन्स, उसके बाद उसके एंड में हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस, ओके। इसके बाद लिखा है प्रॉपर एडजेक्टिव आर डेराइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स एंड नॉट कॉमन नाउन्स। जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं वो प्रॉपर नाउन्स से ही डिराइव किया जाता है, ना कि कॉमन नाउन्स। एंड दे आर डिराइव फ्रॉम द नेम्स ऑफ कौन कौन से, कॉन्टिनेंट्स है, कंट्रीज है, सिटीज़ है, ग्रेट पर्सन्स और डायनेस्टीज। डायनेस्टिक्स का मतलब होता है रूल्स डन बाय द फैमिली मेम्बर्स टू रूल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। यानी जो रूल्स जो होता है वो कौन बनाता है, एक फैमिली मेम्बर बनाता है जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो है आपको दिया हुआ है नेक्स्ट पेज नंबर में 19 पेज नंबर में सबसे टॉप में दिया हुआ है प्रॉपर एडजेक्टिव्स can be used as common nouns in singular and plural and can perform all functions। जो proper adjectives है उसे हम common nouns में यूज़ तो कर सकते हैं सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में, ओके, एंड और ये परफॉर्म करे, एंड ये जो इसका फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है सम प्रॉपर एडजेक्टिव्स एज। जो कॉमन नाउन्स जो होते हैं ज़्यादातर क्या डिनोट करते हैं, उनका लैंग्वेज डिनोट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स है वो क्या बताता है, एक लैंग्वेज बताता है, ठीक है। तो कॉमन नाउन्स डिनोट करेगा लैंग्वेज, बट प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले हम क्या लगाएंगे, विच हैव सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स, दे कैन बी यूज्ड ओनली एज पर नॉर्मल रूल्स। बाई चांस अगर जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं उनसे पहले हम अगर कोई सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म्स होते हैं तो फिर वो उनका जो फंक्शन है वो नॉर्मली ही हम यूज़ करेंगे, ओके। सो बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स है वो ज़्यादातर कब यूज़ किया जाता है, प्रॉपर नाउन्स के साथ किया जाता है जिसके एंड में हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाउन्स में क्या क्या यूज़ किया जाता है, विद द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़ एंड ग्रेट पर्सन एंड एक्सेट्रा। वही जो कॉमन नाउन है उसको हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट है डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स में पहला है फॉर एग्जांपल अमेरिकन्स, हिंदूज। सो टोटल देयर आर 7 डिटर्मिनर्स। कितने डिटर्मिनर्स होते हैं, 7 डिटर्मिनर्स होते हैं।
6 ऑफ देम करस्पॉन्ड टू प्रोनाउंस, और कुछ छः डिटर्मिनर्स जो है वो बिल्कुल सेम है, करस्पॉन्ड मतलब बिल्कुल सेम है एज द प्रोनाउंस की तरह. ओके. द सेवेंथ वन इज आर्टिकल्स विच विल बी स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. यानी जो लास्ट का जो सेवन डिटर्मिनर जो है वो आर्टिकल है, जो आप नेक्स्ट क्लास यानी 8th क्लास में आप पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है. एंड सबसे पहले जो है एडजेक्टिव जो है वो मैं आपको बता देती हूँ. डेट इज़ द रिलेटिव एडजेक्टिव्स मैं आपको पहले समझा रही हूँ. ठीक है. यस. तो फर्स्ट है रिलेटिव एडजेक्टिव्स. मैं आपको पहले रिलेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बता रही हूँ. रिलेटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है, यहाँ पे लिखा है हुज इज़ द ओनली रिलेटिव एडजेक्टिव एंड कैन बी यूज बोथ फॉर द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. यानी हुज जो है वो रिलेटिव एडजेक्टिव्स में यूज़ किया जाता है, और दोनों के साथ यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ हुज पेन इज़ दिस. तो हुज क्या है, एक डिटर्मिनर है. ठीक है. और पेन क्या हो गया, एक नॉन लिविंग थिंग. ओके. दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं कि हुज मदर इज़ दिस. तो मदर क्या हो गया, एक लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. इसके बाद दिया है हाउ एवर फॉर द नॉन लिविंग. नॉन लिविंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी जनरली यूज़ द फ्रेज विच ऑफ. विच का यूज़ करेंगे जनरली. ठीक है. तो इसका मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ मैं विच का. यस. तो विच यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, यूज विच व्हेन देयर आर ओनली अ फ्यू थिंग्स टू चूज़ फ्रॉम. यानी कि विच का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें हमारी जो चॉइस होती है वो काफ़ी बड़ी नहीं होती है. ठीक है. स्मॉल होती है हमारी चॉइस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है विच पेंसिल विल यू यूज़ टू कलर इन दैट फ्लावर. यानी कौन सी पेंसिल आप यूज़ करोगे ताकि आप उस फ्लावर में कलर कर सको. तो इसीलिए जो विच तो हो गया, एक डिटर्मिनर हो गया है. ओके. और एक एडजेक्टिव भी है, रिलेटिव एडजेक्टिव. और उसके बाद क्या है, पेंसिल. तो पेंसिल क्या हो गया, एक नॉन लिविंग थिंग हो गया है. यस और नो. तो इसीलिए हमेशा हम जब भी डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं तो पहले डिटर्मिनर आता है और उसके बाद नाउन आता है. और पेंसिल एक नाउन भी है जो कि है कॉमन नाउन. ओके. और विच हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारी चॉइस जो है इज़ नॉट वेरी बिग. ठीक है. हमारी चॉइस ज़्यादा बिग नहीं होती है, तब हम विच का यूज़ करते हैं. तो चलिए अभी हम देखते हैं डिटर्मिनर्स का, और ज़्यादा बाकी के जो 5 जो डिटर्मिनर्स है उसका डेफिनेशंस, और मैं आपको बहुत डिटेल में एक वीडियो समझाते हुए दिखाऊंगी. डिटर्मिनर इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. डिटर्मिनर वो शब्द है और शब्दों का समूह है विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन एंड डिटर्मिन्स द काइंड ऑफ रेफरेंस अ नाउन हैज. जो कि नाउन से पहले यूज किया जाता है और नाउन के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं. या फिर हम बोल सकते हैं कि अ डिटर्मिनर इज ए वर्ड that comes before a noun to introduce it or tell us something about it. A determiner वो शब्द है जो नाउन से पहले आता है, जो उसके बारे में उसको इंट्रोड्यूस करता है, नाउन को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बारे में कुछ बताता है, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं. जैसे कि ये हमें बताता है कि किसके बारे में बात हो रही है, कितनी हो रही है, ये सब डिटर्मिनर है. और किसी भी सेंटेंस में अगर आप डिटर्मिनर यूज करते हो तो डिटर्मिनर के बाद नाउन यूज होता है. तो आपने ये याद रखना है. जैसे दैट गर्ल, अब ये है वह लड़की. दैट गर्ल, अब दैट गर्ल में गर्ल क्या है, गर्ल एक नाउन है और नाउन से पहले दैट यूज हो रखा है. अ गर्ल, गर्ल एक नाउन है और नाउन से पहले ए यूज हो रखा है. एक लड़की, द गर्ल्स, लड़कियां. अब यहाँ पे गर्ल्स से पहले द यूज हो रखा है. 7 गर्ल्स, 7 लड़कियां. अब यहाँ पे गर्ल्स से पहले 7 यूज हो रखा है. ऑल गर्ल्स,
सब लड़कियां। अब यहाँ पर गर्ल से पहले ऑल यूज हो रखा है। सो जो ये रेड कलर से हाईलाइटेड वर्ड्स है ये सब डिटर्मिनर्स हैं जो नाउन गर्ल जो कि एक सिंगुलर है और गर्ल्स जो प्लूरल है इन सब से पहले लगा हुआ है। सो ये डिटर्मिनर हमें बताता है कि वह लड़की, एक लड़की, 7 लड़कियां या सब लड़कियां, तो हमें उस लड़की की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर लड़कियों की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसे हम कहते हैं डिटर्मिनर। अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनर के टाइप्स क्या हैं। डिटर्मिनर के टाइप्स हैं आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, पोजेसिव्स, क्वांटिफायर्स, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड इंटेरोगेटिव्स। ये सब डिटर्मिनर्स के टाइप्स हैं। बट डोंट गेट कंफ्यूज विद डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होते हैं लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम आगे की वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और पोजेसिव्स डिटर्मिनर्स भी होते हैं और पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं। ऐसे ही इंटेरोगेटिव्स डिटर्मिनर्स होते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो डिटर्मिनर्स के कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो प्रोनाउन से मिलते हैं, तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए पोजेसिव्स। पोजेसिव्स क्या है? It is used to show the possession of the thing referred by the following noun. किसी चीज पर अपना अधिकार करना उसे हम बोलते हैं possessives। जैसे ये entails us who owns something, किसके पास क्या है, तो ये एक possessives determinants हैं। possessives के एग्जाम्पल्स हैं my, his, her, its, our, their, your। अब यहाँ पर देखिए my मेरी, his और her मीन्स उसकी, its इसकी, our हमारी, their उनकी, your आपकी। अब यहाँ पर हमें पता है कि डिटर्मिनर के बाद नाउन यूज करते हैं। सो डिटर्मिनर है पोजेसिव, उसके बाद नाउन यूज हो रखा है, तो इसके एग्जांपल्स हैं माई, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, योर। तो इन सब के बाद नाउन यूज होता है। सो एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। माई फादर इज ए डॉक्टर। अब फादर एक नाउन है, उससे पहले माई यूज हो रखा है जो अधिकार बता रहे हैं कि मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। मेरे पिताजी, तो ये एक अधिकार बता रहे हैं कि किसके पिताजी, मेरे पिताजी। तो यहाँ पर माई एक पोजेसिव डिटर्मिनर है और फादर एक नाउन है। नेक्स्ट है हर मदर वेंट टू द मार्केट। उसकी माँ बाजार गई थी। अब यहाँ पर देखिए मदर से पहले हर का यूज हो रखा है, तो यहाँ पे हर एक पोजेसिव डिटर्मिनर है और मदर एक नाउन है। Their books are collected from the library। अब यहाँ पर बुक्स से पहले their यूज कर रखा है। their क्या है, यहाँ पे पोजेसिव डिटर्मिनर है और बुक्स एक नाउन है। उनकी पुस्तकें पुस्तकालय से एकत्र की जाती हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव डिटर्मिनर्स एंड पोजेसिव प्रोनाउन? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस देखते हैं। पोजेसिव डिटर्मिनर, a possessive determiner is used with a noun or before a noun। possessive determiner जो है वो noun से पहले यूज किया जाता है और possessive pronoun is used in place of a noun। अब pronoun आपको पता है कि noun की जगह यूज किया जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है। so it is not followed by noun, तो ये noun को फॉलो नहीं करता। possessive determiners के एग्जाम्पल्स हैं my, his, her, its, our, their, your। और possessive determiner जो है वो noun से पहले यूज होता है, जैसे my car, his car, our cars, your cars, their cars, etc।
और इसका सेंटेंस है जो कि एग्जाम्पल है पोजेसिव डिटर्मिनर का, दिस इज योर कार। अब यहाँ पर कार एक नाउन है, उससे पहले योर यूज हो रखा है जो कि एक पोजेसिव डिटर्मिनर है। ऐसे ही जो पोजेसिव प्रोनाउंस है उसके एग्जाम्पल्स हैं माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स। और जैसे दिस कार इज योर्स, अब यहाँ पर योर नहीं है, योर्स हैं, तो थोड़े से जो हैं जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, टाइप्स हैं पोजेसिव प्रोनाउंस की, माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स, ये लास्ट में जो ये वर्ड्स है लास्ट में यूज होते हैं सेंटेंस में। दिस कार इज योर्स, ये कार तुम्हारी है। अब यहाँ पर जो योर्स है उसके बाद नाउन यूज नहीं हो रखा है, इसीलिए ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। सो पोजेसिव डिटर्मिनर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव डिटर्मिनर्स को हम पोजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव्स के भी सेम ऐसे ही एग्जाम्पल्स होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स, these are used to modify a noun to indicate its quantity। ये यूज किए जाते हैं नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए। जैसे हाउ मैनी, कितने, हाउ मच, कितना, तो ये ज़्यादातर हमें बताते हैं कि हाउ मैनी कितना, हाउ मच कितने और कितना, ये सब हमें क्वांटिफायर्स बताते हैं। अब क्वांटिफायर्स जो होते हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं एनी, मैनी, मच, सम, अ फ्यू, फ्यू, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लिटिल, अ लिटिल, इनफ, ये सब क्वांटिफायर्स के एग्जाम्पल्स हैं। There are some rules for using quantifiers, लेकिन क्वांटिफायर्स को यूज करने के रूल्स होते हैं। जैसे some are used only with the countable nouns, कुछ जो क्वांटिफायर्स होते हैं, जो ये एग्जाम्पल्स हैं, कुछ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों के साथ ही यूज कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, एक होते हैं या एक से ज़्यादा होते हैं। काउंटेबल से ही आपको वर्ड से ही पता लग रहा है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे पेन, बुक, टेबल, ये सब क्या है? एक सिंगुलर है, एक एक हैं, एक से ज़्यादा नहीं है। और पेन्स, बुक्स, टेबल्स, ये प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा है, और इन सबको हम काउंट कर सकते हैं, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, ये सब काउंटेबल हैं। ऐसे ही जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ये नाउन्स जो होते हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे राइस, राइस को हम काउंट नहीं कर सकते, शुगर को नहीं कर सकते, सॉल्ट को नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स। अब जैसे हमें पता है कि जो डिटर्मिनर है वो नाउन से पहले लगता है, तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनर है क्वांटिफायर, ये नाउन से पहले लगेगा। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे एनी, मैनी, मच, सम, अ फ्यू, फ्यू, ये सब नाउन से पहले लगते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि ये सब जो क्वांटिफायर्स हैं ये कैसे और कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं अब क्वांटिफायर्स काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, और जो दोनों के साथ यूज़ किए जाते हैं। काउंटेबल पता है आपको, जैसे पेन, बुक, टेबल, इन ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अनकाउंटेबल जो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे राइस, शुगर और सॉल्ट। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं क्वांटिफायर्स के जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं? वो है मैनी, अ फ्यू, फ्यू, सेवरल, अ नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, ये सब काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। मैनी का मतलब बहुत, अ फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, सेवरल अनेक, अ नंबर ऑफ कई, अ मेजॉरिटी ऑफ बहुसंख्यक। ऐसे ही ऐसे क्वांटिफायर्स जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, जैसे लेस, जिसे हम बोलते हैं कम, लिटिल, अ लिटिल मतलब थोड़ा, एक छोटी सी, मच बहुत,
अ लार्ज अमाउंट ऑफ, बड़ी मात्रा में। ये सब जो क्वांटिफायर्स हैं, जो टाइप्स हैं क्वांटिफायर्स के एग्जांपल्स हैं, ये सब अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। और ऐसे जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं वो है सम, एनी, इनफ, अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ। सम मतलब कुछ, एनी मतलब कोई भी, इनफ पर्याप्त, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत। तो ये सब ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जिनको हमने डिफ्रेंशिएट किया है, जो कि कुछ ऐसे हैं जो काउंटेबल के साथ यूज़ किए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं टाइप्स जो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ किए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वांटिफायर देखते हैं जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। काउंटेबल नाउन, अब ऐसे क्वांटिफायर जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, तो पहला है मैनी, जिसे हम कहते हैं बहुत। और मैनी जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा जो है वो नाउन्स को फॉलो कर रहा है, तो नाउन भी बहुत ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, इसीलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होंगे। और इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो है हाउ मैनी बुक्स डू यू नीड। अब यहाँ पर देखिए बुक्स जो हैं वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं और मैनी एक क्वांटिफायर है। तो ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि जो मैनी है वो एक प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ हो रखा है। नेक्स्ट है आई हैव मैनी बुक्स। अब बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है, उससे पहले मैनी यूज़ हो रखा है। नेक्स्ट है देयर आर नॉट मैनी बुक्स लेफ्ट। अब मैनी जो है वो बुक से पहले यूज़ हो रखा है। तो ये सब बता रहा है कि क्वांटिफायर जो मैनी है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा काउंटेबल नाउन जो है वो है अ फ्यू एंड फ्यू। ऐसे क्वांटिफायर्स जो किस काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, अ फ्यू मतलब कुछ। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ अ फ्यू और फ्यू का यूज़ करते हैं। तो अ फ्यू जो है इसका मतलब क्या होता है, नॉट मैनी बट इनफ। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि अ फ्यू कहाँ पर यूज़ करना है और फ्यू कहाँ पे यूज़ करना है। तो इन दोनों का मतलब क्या है, अ फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट इनफ, मोर देन टू मतलब दो से ज़्यादा हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन काफ़ी हैं, इससे काम चल जाएगा। तो वहाँ पर उस सेंटेंस में हम नाउन से पहले यूज़ करेंगे अ फ्यू। बहुत नहीं लेकिन पर्याप्त। नेक्स्ट है, तो ये हमें क्या दे रहा है, एक पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है। मतलब आपके पास चीज़ है, क्वांटिटी इनफ है, उससे गुजारा हो सकता है। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है नॉट इनफ, मतलब ज़्यादा नहीं है, काफ़ी नहीं है, उससे गुजारा नहीं हो सकता। तो एक या दो है, तो यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। तो ये क्या दे रहा है हमें, एक तरह से नेगेटिव फीलिंग दे रहा है कि मतलब आपके पास वो चीज़ ज़्यादा नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो अ फ्यू और फ्यू वो क्वांटिफायर्स हैं जो काउंटेबल नाउन प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है। तो अ फ्यू कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर पॉजिटिव फीलिंग हो रही हो, दो से ज़्यादा चीज़ें हों जो कि पर्याप्त हो, काफ़ी हो, जिससे गुजारा हो रहा हो। लेकिन अगर नहीं हो रहा हो, आपके पास पर्याप्त नहीं हो, तो वहाँ पर आप फ्यू यूज़ करोगे। तो ये डिफरेंस है अ फ्यू और फ्यू में। दोनों का मतलब तो एक होता है, लेकिन यूज़ करते हुए हमें ये ध्यान में रखना है कि क्या आप बात कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अ फ्यू और फ्यू का यूज़ करोगे। अब जैसे सेंटेंसेस हैं, देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल। अब अ फ्यू बुक्स मतलब मोर देन टू, उससे आपका गुजारा हो रहा है, पर्याप्त बुक्स हैं, एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। अ फ्यू गर्ल्स आर गोइंग टू द मार्केट, इसका मतलब है दो से ज़्यादा लड़कियां हैं, पर्याप्त गर्ल्स हैं, तो अ फ्यू गर्ल्स आर गोइंग टू द मार्केट, ये भी पॉजिटिव फीलिंग है। तो यहाँ पर क्या है, मोर देन टू है। और नेक्स्ट है देयर आर फ्यू बुक्स ऑन द टेबल। टेबल पर कुछ बुक्स हैं, तो कुछ क्या है, मतलब पर्याप्त नहीं है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव फीलिंग है। नेक्स्ट है फ्यू गर्ल्स आर गोइंग टू द मार्केट, मतलब पर्याप्त गर्ल्स नहीं है, फ्यू गर्ल्स हैं। फ्यू गर्ल्स
1 और 2, तो ये एक नेगेटिव फीलिंग है। तो ये डिफरेंस है अ फ्यू और फ्यू में। जो क्वांटिफायर्स अ फ्यू और फ्यू हैं ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। जो पॉजिटिव फीलिंग वाले होते हैं वो है अ फ्यू, और नेगेटिव फीलिंग वाला जो क्वांटिफायर है वो है फ्यू। नेक्स्ट काउंटेबल नाउन में क्वांटिफायर है सेवरल। अब सेवरल का मतलब होता है अनेक, तो अनेक जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा। तो सेवरल प्लेयर्स वर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर देखिए सेवरल प्लेयर्स, प्लेयर्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले सेवरल का यूज हो रखा है, सो सेवरल यहाँ पर एक क्वांटिफायर है। नेक्स्ट है सेवरल स्टूडेंट्स वर इंजर्ड। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले सेवरल का यूज हो रखा है, तो यहाँ पर सेवरल एक क्वांटिफायर है। नेक्स्ट काउंटेबल नाउन में क्वांटिफायर है अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ मतलब कई, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अ नंबर ऑफ एक क्वांटिफायर है। अ मेजॉरिटी ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ मतलब बहुसंख्यक, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। तो काउंटेबल नाउन के साथ अगर आप क्वांटिफायर्स के जो टाइप्स है यूज करते हो तो वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज किए जाते हैं। आप जैसे इसका सेंटेंस है अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अ मेजॉरिटी ऑफ एक क्वांटिफायर है। सो नेक्स्ट क्वांटिफायर जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन में क्वांटिफायर है पहला लेस। लेस मतलब कम, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। और जैसे आई हैव लेस मनी, मनी से पहले लेस यूज कर रखा है, लेस एक क्वांटिफायर है, मनी क्या है एक अनकाउंटेबल नाउन है। शी स्पेंट लेस टाइम, टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेस एक क्वांटिफायर है। नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन जिसके साथ हम क्वांटिफायर लिटिल और लिटिल यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है